हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका भाई एक बार फिर से नाइट व्लॉगिंग करते हुए आप लोगों के सामने हाजिर है। आई होप कि आपको नाइट व्लॉगिंग अच्छी लग रही हो, क्योंकि यार देखो मेरे को ना टाइम ही अभी ऐसे ही मिलता है, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन आप सभी जानते ही हो यार कैसा होता है। तो सुबह कोशिश करता हूँ कितनी बार बनाने की, बट वही है ना, उठने में लेट हो जाता है, फिर रेडी होने में। फिर फुंतरू को भी ना एक बार राउंड लगवाना पड़ता है ना गाड़ी पे बिठा के, तो लेट कर देती है। तो इस चक्कर में ना सुबह हो नहीं पाता, फिर जल्दी जल्दी भागने की रहती है ना कि चलो यार लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। तो इस वजह से ना थोड़ा लेट हो जाता है। और यार ये गड्ढे ना यार, ये स्कूटर ना सारा फील करा देता है सारे गड्ढे। इसके शॉकर ना काफ़ी हार्ड है यार, क्योंकि एक ट्रैवलिंग स्कूटर जो भी होता है ना यार, उसके ना शॉकर हार्ड ही होते हैं, क्योंकि वो ट्रैवलिंग के लिए बने होते हैं ना, तो हाईवे के लिए मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वो शॉकर हमेशा ना हार्ड ही होते हैं थोड़ा। क्योंकि जब हाईवे पे चलाते हो ना तो एक स्टेबल होके चलती है गाड़ी, तो मज़ा आता है उस समय। अगर शॉकर काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट होते हैं तो फिर गाड़ी ना बहुत ज़्यादा हिलती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ना अप डाउन भी आएगा तो उस पर गाड़ी बहुत ज़्यादा ना ऐसे सेक करती है। तो इस वजह से जो टूरिंग वाली जो बाइकें और स्कूटर अगर बनाते हैं ना, तो शॉकर थोड़ा टफ़ ही होते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा आपको छोटे मोटे गड्ढे फील हो जाएंगे, लेकिन वो बुरी चीज़ नहीं है, वो ऐसे अच्छी चीज़ है। वो पहले तो इतना टूरिंग के हिसाब से चीज़ें तैयार होती नहीं थी, तो अब क्या है ना, टूरिंग को लेके बहुत सी चीज़ें ऐसे ना रेडी करी जा रही हैं, तो कंपनी भी काफ़ी एडवांस हो गई है सारी। तो इसलिए अब ऐसी चीज़ें इवेंट हो रही हैं, तो हम लोगों को स्टार्टिंग से ना सॉफ्ट सस्पेंशन की आदत हो जाती है कि हम सोचते हैं यार ये शॉकर ख़राब है क्या, तो वो ख़राब नहीं है। बस थोड़ा सा ना उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है ताकि अब हाईवे पे काफ़ी स्टेबल हो के आप अपनी राइड को कंप्लीट कर सको। तो इस वजह से थोड़ा टफ़ होते हैं, बट वैसे ठीक है, अच्छा तो लगता ही है, ऐसे ज़्यादा भी नहीं होता। पिछले ब्लॉग में जो मैंने आपको अपने कैरियर किट से लेके गुड न्यूज़ दी थी ना भाई, वो गुड न्यूज़ ऐसे बैड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगी मुझे पता नहीं था भाई। इसी टाइम तो मुझे ऐसा लगता है चलो यार पीछे से नहीं आ रहा तो शोरूम वालों की यह गलती है, पर अब इतना पता चल गया कि भाई शोरूम वाले ही मज़े ले रहे हैं और कोई मज़े नहीं ले रहा है आप लोगों से। इन्हें सिर्फ गाड़ी सेल करने से मतलब है, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है आप कितना परेशान हो रहे हो, आपको एक्सरसाइज मिले या ना मिले ना, कोई मतलब नहीं है आपसे। भाई मेरी ना खुद पर्सनली मैनेजर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला आपको एक हफ्ते के अंदर मैं यहीं से ही आपको एक कैरियर किट यहाँ आप मेरे शोरूम से लेके जाना। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बंदे ने कहा था कि मुझे लगा यार ठीक है यार, क्या पता इनके पास तो होंगे ना आउट ऑफ स्टॉक, इसीलिए होंगे क्योंकि इन्हीं लोगों के पास है ना, ये दे नहीं रहे होंगे डीलरों को, इन्होंने अपने पास रखे होंगे। मैंने कहा जब कोई मुझे लगा जब कोई कस्टमर इनसे बोलेगा तो खुद देंगे। तो मैंने कहा चलो सही है यार, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, चलो मेरी मेहनत का फल मिल गया करके मैं इसलिए खुश हो गया था बहुत ज़्यादा भाई। और आप लोगों को मेरी खुशी बताई थी यार, ब्लॉग में हमने देख ही लिया था कितना एक्साइटेड था मैं। 1.5 हफ्ते होने के बाद जब 2 हफ्ते के आसपास हो गया था ना, तब मैंने कॉल करा तो मुझसे भाई साफ साफ मना कर दिया कि जी पीछे से ही नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से ला के दे, हमने तो ऑर्डर डाल दिया है, अब वो पीछे से ही नहीं आ रहा तो हम आपको कहाँ से ला के दे। तो भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा भाई कि हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। आपने ऑर्डर किया था, जब देखो हम भी ऑर्डर कर रहे हैं ना ऑनलाइन पे, हमें दिख रहा है ना आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम तो जानते हैं नहीं मिल रहा। तो इन्होंने भाई किसकी वजह से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल दिया कि भाई आपका प्रोडक्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, जब इन्हें पता है कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो इन्होंने क्यों बोला कि भाई मिल जाएगा, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा भाई ये चल क्या रहा है। इनको मतलब कस्टमर को ये खुद जान के परेशान कर रहे हैं या पता नहीं इनको मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को इतना तो पता चल गया कि इनको कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपनी गाड़ी सेल करते टाइम थोड़ा मस्का वगैरह ये लगा लेते हैं, सर बेस्ट सर्विस हम ही आपको देंगे, बाकी तो जो भी शोरूम है वो नहीं दे पाएंगे, हम आपको इतनी जल्दी डिलीवरी देंगे, जो सर्विस है वो सबसे बेस्ट है, ये है वो बोल के खूब मस्का लगाएंगे, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन अब एक्सरसाइज के लिए इन्होंने ऐसे हाथ खड़के दिए, हम नहीं जानते। तो इन्हें बस ये था हमने स्कूटर ले लिया, अब आपकी सरदर्दी है, पार्ट मिले ना मिले हमें मतलब नहीं। तो सर्विस सेंटर से भी वही रिस्पॉन्स था, शोरूम वाले तो भाई अब तो पता चल गया मज़ा ले रहे हैं। तो इसलिए अब मैं तो किसी से कोई मतलब उम्मीद नहीं कर रहा, अब मैं देखूंगा ऑनलाइन मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई कल को थर्ड पार्टी शायद उसको बनाए तो बात अलग है, मतलब सेम ही चीज़ बस उसमें उनकी अपनी ब्रांडिंग होगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन कोई दे कंपनी तो मैं वो चाहता हूँ कि कोई बनाए, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट कोई कदम तो उठाए, क्योंकि इनके बस की नहीं है हीरो की, मेरे को पता चल गया। देखो हमारा मोनोरल कितना डाउन हो रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। हमारे बहुत से ड्रीम होते हैं, हम वो सब उससे पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब हमने ये चीज़ खरीदी है तो बहुत कुछ सोच के खरीदा होगा, ठीक है। अभी देखो अब वो सुजुकी है जो वी स्टॉर्म है, देखो उसके अंदर भी देखो उसका जो टॉप कैरियर का जो किट है वो ऑटोमेटिक ही पहले से कंपनी से फिटेड आती है।
है ना। और ऐसी डोमिनार 400 लोगे वो भी फिटेड आती है। आप इसको भी ऐसी फिटेड दे देते, सरदर्दी नहीं होता, बाकी कुछ मिले या ना मिले। एक टूरर के लिए क्या होता है, अपनी बाइक के पे एक टॉप बॉक्स पसंद करता है, चाहे वो स्कूटर लेके जाए या बाइक, उसको अपना एक टॉप बॉक्स चाहिए होता है जिससे कि वो नॉर्मली अपनी राइड को कंप्लीट कर सके, क्योंकि हर जगह डिग्गी नहीं खोलेगा ना, या बाइक में तो कोई होता ही नहीं है। चलो स्कूटर में तो फिर भी एक ऑप्शन है कि आप डिग्गी खोल लेते हो और डिग्गी में अपना सामान रख लेते हो, लेकिन आप बाइक में तो नहीं रख सकते। तो इसलिए टॉप बॉक्स सबसे मेन होता है एक ब्लॉगर के लिए या एक टूरर के लिए जो घूमने निकला है। तो सोचो ये गाड़ी को पूरा ऐसे तैयार करके दिखाई है कि ये इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ख़रीदने के बाद देखो कोई भी चीज़ हमको अवेलेबल नहीं कराई जा रही है। तो अब मैं देखो क्या ही बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं भी इतना बेवकूफ़, मैंने ना पहले केरे किट ही लेना था, आउट ऑफ स्टॉक होता या नहीं होता, जब तक वो नहीं मिलता मुझे और पार्ट मंगाने नहीं थे। जैसे मैंने विंड स्क्रीन हो गया इसका बड़ा वाला, उसके माउंट हो गए, और फुट पैड हो गए जो टूरिंग वाले होते हैं, ठीक है। चलो सीट कवर तो नॉर्मल बात है, तो चाहिए था, और साइड स्टैंड भी चाहिए था, तो कुछ चीज़ें तो ज़रूरत थी वो ले लिया। जैसे फुट मैट भी ठीक है, वो भी मुझे अच्छा लगा था, तो मैं चाहता ही था उसको लेना। बट लेकिन ये जो टूरिंग किट की जो विंड स्क्रीन है बड़ी वाली, वो टॉप बॉक्स के साथ ही अच्छी लगती है ना। मेरे पास ये विंड स्क्रीन आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अब जो मेन टॉप बॉक्स किट है वो ही नहीं आ रही है। और टॉप बॉक्स अवेलेबल है, अभी चाहे आप 10 मंगा लो, अवेलेबल है, लेकिन कहाँ लगाओगे, किस पे लगाओगे, उससे मतलब नहीं उन्हें। तो यार अपने टॉप बॉक्स को भी मत दो ना। देखो कितना सी काट रही है ये। देखो मैंने ना अपनी लाइफ में पहला प्रोडक्ट खरीदा है हीरो का। मैं स्टार्टिंग में भी नहीं खरीदना चाहता था इनके प्रोडक्ट को, यही दिक्कत थी कि ये कोई भी चीज़ ना अवेलेबल नहीं करा सकते आपको, ठीक है। यार एक बात बताओ यार, ऑनलाइन चीज़ मिल रही है, शो हो रही है ऑनलाइन, यार दो ना, आपको क्या तकलीफ है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, जब ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है, बंदा ले ना ले यार वो तो उसकी हेडेक है यार। आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, किसने खरीदी है सारी चीज़ें जो आज तक आउट ऑफ स्टॉक है। और आउट ऑफ स्टॉक है तो कंपनी का काम है ना भाई कि आउट ऑफ स्टॉक है तो भाई स्टॉक में लेके आओ ना उन चीज़ों को। स्टॉक में क्यों नहीं है चीज़ें? अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको लेके नहीं आते हैं क्या वापस? जब ये विंड स्क्रीन मैंने मंगाई थी ना एक बार, तो वो 1100 कुछ भी की पड़ रही थी टोटल। इन्होंने पता तीसरे दिन कैंसिल कर दिया मेरा ऑर्डर, और वो सिर्फ गेम था कि उनको उस समय इंक्लूड करके वो एक साथ ही नहीं देना चाहते थे मेरे को। मैंने एक साथ बाई कर दिया तो उसमें इनका टैक्स नहीं लगा, जो ये टैक्स कमा रहे थे, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे थे डिलीवरी का, वो सब ये ले नहीं पाए उस पर मेरे से, तो इन्होंने तीसरे दिन वो ना कैंसिल कर दिया। देखो कितने चंट बंदे हैं ये लोग। और ये दिखा दिया कि आउट ऑफ स्टॉक है ये, और ऐसा हुआ भी, एक हफ्ते तक वो आउट ऑफ स्टॉक था और एक हफ्ते बाद स्टॉक में दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने दोनों चीज़ें बाई की ना, चीज़ें देखो मैंने दोनों बाई की उसी रेट पे, बट मेरे को ना दोनों शिपिंग अलग अलग आई है और दोनों पे मेरा चार्ज लगा दिया। तो ये हाल है, सिर्फ 2 पैसे फालतू के कमाने के लिए ये सब हरकतें। चलो कमाओ ना, जैसे कमा सकते हो कमाओ, आप कमा नहीं पा रहे हो ठीक है, थक गए स्प्लेंडर बेच के, अब ये चीज़ें निकाली है तो इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ऐसी चीज़ें निकाली क्यों जब हैंडल ही नहीं कर सकते, या जब आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते इनकी एक्सेसरीज लोगों तक, तो फिर आपने चीज़ें ही क्यों निकाली है? अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हो 2-2 महीने में, तो भाई 2-2 3-3 महीने की वेटिंग मिल रही है आपकी गाड़ियों पे, लेकिन आप कम से कम एक्सेसरीज तो टाइम पे पहुंचाओ ना लोगों के पास। उन्हें तो ऑनलाइन रखो ना शो करके, बंदा खरीदना चाहे खरीदेगा, नहीं खरीदना उसकी मर्जी है। 2 महीने इतना टाइम हो गया यार, मिल ही नहीं रहा, ऊपर से हमारी सारी खुशियों को पानी में मिला रखा है। मुझे लगा इस बार केरे किट मिल जाएगा तो भाई मैं अपना टूर पे जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार मैं अपनी गाड़ी को पूरा कंप्लीट करके ले जाऊँ। मेरा मन नहीं है ऐसे इसको ले जाने का, मैं चाहता हूँ बस यार जो ड्रीम मेरा था वो मैं बस उसको कंप्लीट करके ले जाऊँ, चाहे मेरी 1 महीने में एक ही राइड लगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को कंप्लीट करके ले जाऊँ यार। एक हर राइडर का ड्रीम होता है, आप समझ सकते हो, जो राइडर है वो समझ सकता है मेरी फीलिंग को। तो यही दिक्कत है भाई इन हीरो में। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, परेशान कर दिया भाई इन लोगों ने, सच में यार बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इनके बस की अगर थी नहीं ना चीज़ें अगर लोगों तक पहुँचाने की, तो इनको निकालनी नहीं थी भाई चीज़ें, सच बता रहा हूँ। इसलिए मैं उस दिन भी बोला था कि रॉयल इनफील्ड भी 2-2 महीने में गाड़ियाँ देती है, पर एक्सेसरीज में कोई इशू नहीं है, जब मर्जी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पता है हमने ऐसा प्रोडक्ट निकाला है यार, इसको ज़्यादा यूट्यूबर ही खरीदेगा कोई, या ट्रैवल करने वाला बंदा ही खरीदेगा, तो एक्सेसरीज तो यार उनको अवेलेबल करानी है ना, ये हमारा काम है। तो इस चीज़ को सोच के उन लोगों को ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए ना। गाड़ी दे रहे हो 2-2 महीने में चलेगा, पर एक्सेसरीज तो दे दो यार, क्या तकलीफ़ है? फिर ऊपर से इनके शोरूम वाले मज़े ले रहे हैं, और पता नहीं कहाँ सोई हुई है ये हीरो मोटोकॉप वाले, जो पता नहीं है, जो इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या इनकी स्कूटियाँ चलो ख़रीद रहे हैं लोग, बाई तो हो रही है, 2-2 महीने की वेटिंग में भी ले रहे हैं, तो इतना तो इन्हें भी अकल होनी चाहिए ना कि यार प्रोडक्ट कहाँ है इनका। फिर इनको इतना तो होना चाहिए, लोग एक्सेसरीज चेक कर रहे हैं, फिर हमें एक्सेसरीज तो देने हैं। और हाँ, उसके बाद तो भाई मैं आपको बताना भूल गया, एक और मजाक हो गया भाई तगड़ा मेरे साथ। जब मेरी शोरूम वाले से बात हुई थी ना, और उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि अभी तो सर हम कुछ बोल नहीं सकते और मुश्किल ही है, वो पीछे से ही नहीं आ रहा। तो मैंने ना उनसे बात करने के बाद ऐसे ही ना
ट्राई करा दोबारा ऐप खोल के, तो मैंने देखा भाई सक्सेसफुली वो ऐड हो गया, जो आउट ऑफ स्टॉक था वो उस समय ऐड हो गया। मैं खुश हो गया यार, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया। और भाई मैंने तुरंत पेमेंट कर दी, 2300 कुछ रुपये की पेमेंट मैंने तुरंत ही कर दी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ सेकंड भी लेट हूँ, ताकि यार ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और मैंने तुरंत बाय करा, पेमेंट भी कट गया और 15 तारीख की डेट दिखाई, यानी कि मंडे। तो मैं खुश हो गया, मैंने कोई बात नहीं, 15-16 क्या हो गया, बस मेरे को ये करियर किट मिल जाए मेरा। तो बस मैं इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन लिया, मैंने कहा बस भाई करियर किट मिल जाए, डेट तो तू चाहे 1 हफ्ते क्या 2 हफ्ते में भेज, पर लेकिन मुझे भिजवा दे। तो बस भाई चौथे दिन मैंने जब खोल के देखा ऐप कि स्टेटस क्या है और कहाँ तक आया है, तो भाई वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ लिखा है ऑर्डर हैज़ बिन कैंसिल्ड। क्या हरकत हो रही है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या मज़े ले रहे हैं ये लोग हीरो वाले, और क्या इनके बस की है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। बट लेकिन मेरा तो मूड ख़राब हो गया है, और पैसे तो वापस आ गए, ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं है पैसे नहीं, पैसे भी तुरंत दूसरे दिन मेरे को मॉर्निंग में पैसे आ गए थे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई ये चल क्या रहा है। अगर था ही नहीं तो ऑटो स्टॉक ही दिखाओ ना, क्यों ऐड होने दिया और फिर दिखा दिया कि ख़त्म हो गया। यार कुछ भी मतलब क्या ही बोलूँ, मैं समझ ही नहीं आ रहा। तो यार मूड अपना बहुत ख़राब हो गया है। गाड़ी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी अच्छी है, बट लेकिन वो लेना यार जो नहीं चाहते ना ब्लॉगिंग करना, टूरिंग करना, और उनको एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, तो वो ले लेना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो चलाओ, अच्छी गाड़ी है। और घर के काम के लिए मत लेना, कि फिर आप रोगे, क्योंकि ये तेल पीती है बहुत, क्योंकि एवरेज नहीं देगी भाई। कहीं बाद में आप सोचो घर के काम के लिए ले रहे हो, तो फिर इस गलतफहमी मत जीना, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के लेना। जो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनके लिए ठीक है, बट लेकिन जो इसको टूरिंग के हिसाब से पूरा तैयार करके लेना चाहते हैं ना, तो वो फिर थर्ड पार्टी के भरोसे रहना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जेन्युइन एक्सरसाइज तो आपको मिलेगी नहीं। तो बस यही था भाई आज का कुछ ब्लॉग, और अच्छा लगा तो फिर कमेंट कर देना। और किसी भाई को ना अगर मेरा करियर किट मिल जाए तो भाई मुझे ऑफ़र कर देना, जीमेल है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर मेल पे मेरे को भाई कांटेक्ट कर लेना। तो चलो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।